हेलो माय डियर स्टूडेंट, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट की काफ़ी बड़ी डिमांड पर आज हम सिंथेसिस शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी ये इंटरमीडिएट और 11वीं के लिए काफ़ी हॉट टॉपिक है और काफ़ी टफ भी है। स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप सिंथेसिस करा दीजिए। तो हमने आज से फैसला किया है कि अब हम आपको क्लास 11 और 12 के लिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे और उसके अंतर्गत पहले हम आपको सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाएंगे जो 8 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप संपूर्ण सिंथेसिस पढ़ने के लिए मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड को ऐड करें इसमें। तो डियर स्टूडेंट, देर ना करते हुए आइए देखते, पहले ये देख लेते हैं सिंथेसिस होता क्या है। ये सिंथेसिस मतलब होता है कॉम्बिनेशन मिलाना, और संश्लेषण भी होता है। तो इधर हमने डिफिनेशन इसकी लिखी है। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को सिंपल कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाने के प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो सिंथेसिस की डिफिनेशन हो गई। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हम सिंपल सेंटेंस के बारे में पहले देखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या है डियर स्टूडेंट? ऐसा सेंटेंस जिसका एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब हो तथा अपने आप में उसका अर्थ पूरा हो, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 3 4 एग्जाम्पल हमने लिए हैं ताकि आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाए, कोई टेंशन ना रहे, कोई आपको कंफ्यूजन ना। जैसे ही वांटेड टू बी अ राइटर, वो एक लेखक बनना चाहता था। देखो इसमें सब्जेक्ट एक भी है, फाइनाइट वर्ब एक है, तो मतलब सिंपल सेंटेंस है। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट, सी वॉट सम बुक्स, उसने कुछ किताबें खरीदी। देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? सी है, और फाइनाइट वर्ब क्या है? वॉट है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो अपने टेंस के अनुसार बदल जाती है या जिसका सब्जेक्ट के अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है, फाइनाइट वर्ब होता है। तीसरा देखेंगे, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। तो ही सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है प्लेइंग, और बाज क्या है? इसमें एच बी है। अगला देखेंगे, आई एम रीडिंग अ नोवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, उसमें आई सब्जेक्ट है और रीडिंग फाइनाइट वर्ब है। अब अगला देखते आगे क्या है डी स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। हाँ, अब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। डी स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हम पहला देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि उसी का प्रयोग करके आज हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता तथा हिंदी में इसका अर्थ कर, करके या हुए होता है। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, और देखेंगे। हाँ, अब ये देखेंगे सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे बना सकते हैं। तो क्या है? रूल नंबर 1 देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस समय होता है जब वाक्यों के सब्जेक्ट सेम हो, मतलब एक से हो, तथा उनके फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो तथा उनमें समय अंतराल ना के बराबर हो, अर्थात एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो जाए। रूल नंबर 2 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2 में क्या है? जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो जाए तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते हैं। और डी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक सूत्र भी आपको बताया है लिख के। जैसे प्रेजेंट कैसे बनाएंगे हम? जैसे V1 प्लस आईएनजी प्लस नाउन, और नाउन की जगह पे डी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस कामा लगाएंगे, प्लस OS मतलब अदर सेंटेंस, प्लस फुल स्टॉप। और नाउन की जगह पे चाहे तो आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और अब देख लेते हैं डी स्टूडेंट, एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला क्या दिया है इन्होंने? ही सा अ लाइन, ही रैन अवे। देखो जो काम मतलब पहले समाप्त हो उसे ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो क्या है? सीइंग अ लाइन, ही रैन अवे, मतलब उसने एक शेर देखा, वह भाग गया। तो शेर देखने के तुरंत बाद ही भागा होगा डी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर समय अंतराल ना के बराबर है। तो सीइंग अ लाइन, एक शेर देखकर ही रैन में, वो भाग गया। अब सीइंग क्या है? ये तो पार्टिसिपल हो गया, अ लाइन, और इसकी अब
फाइनाइट वर्ब एक ही रह गई है, रैन अवे वह भाग गया। इसका एक सब्जेक्ट होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगी। दूसरा देख लेंगे डियर स्टूडेंट, शी हर्ड आ नॉइज, उसने एक शोर सुना। सी टर्ने बैक, वह पीछे मुड़ गई। तो हेयरिंग आ नॉइज मतलब हो गया शोर सुनकर, सी टर्नेड बैक, वो पीछे मुड़ गई। ठीक है, तो हेयरिंग को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तीसरा देख लेते हैं, आई रीच्ड होम आई टुक ऑफ क्लोथ्स, मतलब मैं घर गया और घर जाने के बाद तुरंत ही मैंने कपड़े उतार दिए। तो रीचिंग होम, इसे रीचिंग कर देंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। रीचिंग होम आई टुक ऑफ द क्लोथ्स, मतलब घर पहुंचकर मैंने कपड़े उतार दिए। अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, चौथा देख लेंगे, ही टुक अ पेन, उसने एक कलम लिया। ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा। मतलब एक कलम लेकर तुरंत ही वो लिखने लगा होगा, क्योंकि समय इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, समय अंतराल कम है। तो कैसे बनाएंगे, टेकिंग अ पेन, एक कलम लेकर ही बिगेन टू राइट, वो लिखने लगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इधर वाला हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। मतलब क्या हो गया, एक कलम लेकर वो लिखने लगा। अब अगला देख लेते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। पांचवा देख लेंगे, ही जंप्ड, अब वह कूदा। ही रैन अवे, वह भाग गया। मतलब वह कूद कर भाग गया, ऐसे हम बनाएंगे। जंपिंग का प्रेजेंट पार्टिसिपल में से चेंज कर देंगे, ही रैन अवे, वो भाग गया, वह कूद कर भाग गया। अगला देख लेते हैं छठा, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची या उसने अपनी तलवार निकाली। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसके बाद में उसने क्या किया, अपने दुश्मन पर हमला कर दिया। तो तुरंत ही उसने हमला किया। ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, अपनी तलवार निकाल कर या अपनी तलवार खींचकर। ही अटैक हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया। तो इसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, ड्राइंग। अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, टर्न टू द राइट, मतलब दाईं ओर मुड़ने पर। यू विल रीच माई हाउस, आप मेरे घर पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, इसे आप दाईं ओर मुड़ेंगे, कोई अंतराल नहीं है यहाँ पर। तो टर्निंग टू द राइट, दाईं ओर मुड़कर, यू विल रीच माई हाउस, तुम मेरे घर पहुंच जाओगे। अगला देख लेते हैं, आठवां देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ही ओपनेड द कपबोर्ड, उसने अलमारी खोली। ही टुक आउट शर्ट, उसने कमीज बाहर निकाली। तो मतलब कहने का ये है कि अलमारी खोल कर उसने कमीज बाहर निकाली। तो कैसे हम बनाएंगे, ओपनिंग द कपबोर्ड, अलमारी को खोलकर। ही टुक आउट द शर्ट, उसने शर्ट बाहर निकाली। रूल नंबर 2 देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका रूल नंबर 2 क्या होता है, जब पहले वाक्य में इज, आर, एम, बाज, वर, मतलब वर्ब टू बी का प्रयोग हो, तो वर्ब टू बी का प्रयोग मैन वर्ब की तरह हो, तो इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग होता है। अर्थात हम इन क्रियाओं के स्थान पर बीइंग लगा देंगे। जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। आई वाज हैंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मतलब भूखा होकर मैंने खाना खाया। तो बीइंग हैंग्री, आई टुक माई फूड, मैंने अपना खाना लिया या खाना खाया। दूसरा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ही वाज इल, वह बीमार था। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं गया। तो बीइंग इल, बीमार होने के कारण, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया। और देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तीसरा देखेंगे, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। तो क्या बनाएंगे, बीइंग वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, मतलब कमजोर होकर, मतलब कमजोर होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता। और देख लेते हैं, ही वाज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन, मतलब बूढ़ा। बीइंग वेरी ओल्ड कैसा बनेगा, बीइंग वेरी ओल्ड, बूढ़ा होने के कारण। ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सका डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ पर बाज लगा है तो कुड लगाएंगे। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है डियर स्टूडेंट, कैन नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे कुड। कैन नहीं लगाएंगे डियर स्टूडेंट, कुड लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, बीइंग वेरी ओल्ड ही कुड नॉट रन। अगला देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, पांचवा देख लेंगे, द मैन बाज एंग्री, आदमी गुस्सा था। ही बिगेन टू फाइट, वो लड़ने लगा। तो बीइंग एंग्री, गुस्सा होकर, द मैन बिगेन टू फाइट, आदमी लड़ने लगा। यहाँ पर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, नाउन लगा देंगे, मैन। रूल नंबर 3 देख लेते हैं, कभी कभी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, तो दूसरे वाक्य को दिए हुए पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक एक नियम इसमें लिखा है ताकि आपका कोई भी नियम ना छूटे। तो डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं,
आई सा राम, मैंने राम को देखा। ही वाज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राम जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा, वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम इसे जोड़ेंगे आई सा राम अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, मैंने राम को अपने उसके मित्र को गाली देते हुए देखा। अगला देख लेते हैं दूसरा, ही सा आ पैरेट, उसने एक तोता देखा। इट वाज सिटिंग ऑन अ ट्री, देखो पैरेट है, पैरेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इट उसकी जगह पर ये आ गया, सब्जेक्ट हो गया, तो जो पार्टिसिपल है वहीं से जोड़ेंगे हम। तो कैसे बनाएंगे, ही सा आ पैरेट सिटिंग ऑन अ ट्री, उसने पेड़ पर बैठे हुए एक तोते को देखा। तीसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, आई सा आ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, तो देखो मैन जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यही सब्जेक्ट हो गया यही, तो हम इसे क्या करेंगे, जहां पर पार्टिसिपल है उसी से जोड़ेंगे। आई सा आ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, मैंने सिगरेट पीते हुए एक आदमी को देखा, तो इसमें कोई मतलब अर्थ तो चेंज हुआ नहीं। लास्ट नियम देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स इसका, रूल नंबर 4 देखेंगे, जब पहले कार्य के दौरान ही दूसरा कार्य हो जाए तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से व्यक्त करते हैं तथा उसके साथ व्हाइल का प्रयोग करते हैं। लास्ट नियम बचा हुआ है डी स्टूडेंट्स, बहुत आराम से इसे भी देखेंगे। तो क्या है, देखो इसे देख लेते हैं हम। जैसे ही वाज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, मतलब एक काम के साथ वहां पर दो काम हो, पढ़ते पढ़ते सो गया, मतलब वो पढ़ता था और सो गया, तो एक काम के साथ ही यहाँ पर दूसरा काम हुआ। तो जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, व्हाइल रीडिंग, अब हो गया पढ़ते पढ़ते, ही स्लेप्ट, वह सो गया। लास्ट नियम और देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही ब्रोक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई, मतलब खेलते खेलते, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि खेलते खेलते उसकी टांग टूट गई। तो हम इन्हें कंबाइन कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, व्हाइल प्लेइंग का मतलब है खेलते खेलते, ही ब्रोक हिज लेग, उसने अपनी टांग तोड़ ली, या हम इसे कह सकते हैं उसकी टांग टूट गई, मतलब खेलते खेलते उसकी टांग टूट गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सिंथेसिस जो टॉपिक है उसके अंतर्गत सिंपल सेंटेंस जो बनाए जाते हैं 8 तरीके से, उसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके आज आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया है। और जो स्टूडेंट दूसरे वीडियो में जो हम कल बनाएंगे वहां पर हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और अब रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डियर स्टूडेंट्स, और कमेंट जरूर करें, और हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो जो हमने आपको सिंथेसिस जो टॉपिक शुरू किया है, उससे जो सेंटेंस हमने आपको बताए हैं, नियम बताए हैं, वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।